हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस अस्तर को ओपन करके डबल फोल्ड कर लेना है। और अस्तर को फोल्ड करने के बाद हमें एक बात का याद रखना है कि ये जो अस्तर का बंद भाग है वो हमारी तरफ रहेगा और ओपन भाग रहेगा बाहर की तरफ। जिस तरीके से मैंने अस्तर को फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी। तो उसके बाद सबसे पहले हमें नाप लेनी है अपने ब्लाउज की। हमारे ब्लाउज की जितनी भी लंबाई होगी उसमें से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई थी 12.5 इंच, तो यहाँ पर मैंने लिया है 14.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि ये तीरा वाला ब्लाउज बनेगा 4 टक्स पे। तो यहाँ पर मैंने 14.5 इंच पे निशान लगा लिया है। एंड उसके बाद शोल्डर लेना है हमें 5.5 इंच। शोल्डर के बाद अब बारी आती है आर्म होल की। तो आर्म होल के लिए लेना है हमें 6 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच निशान लगा लिया है 6 इंच पर आर्म होल के लिए। अब हम देखेंगे गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने 2.5 इंच। आप अपने हिसाब से, अगर आप चौड़ा गला पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने हिसाब से 2 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ लिया हुआ है 2.5 इंच। एंड गले की लंबाई रखी हुई है मैंने 6 इंच। इसके बाद गले की तरफ नीचे की ओर भी हमें 2.5 इंच की ही चौड़ाई लेनी है। इसके बाद अब दे देना है हमें गले को गोल शेप। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना सीना नाप लेना है। जितना भी हमारा सीना है उसका 4th भाग में हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर मेरे सीने का भाग था 7.5 इंच, तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमें लगाना है 10 इंच पे निशान, कुछ इस तरीके से। आपका जितना भी चेस्ट है उसका 4th भाग करके आपको 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल को शेप दे देना है 2 इंच का। 2 इंच शेप देने के बाद हमें 1/2 इंच का शेप और देना है। वो देना है हमें अंदर की ओर से कुछ इस तरीके से। और ये फ्रंट पार्ट है। इसके बाद देख लेनी हमें अपनी कमर, जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरी कमर थी 6.5 इंच, तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 8.5 इंच, 9 इंच लिया हुआ है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इसके बाद हम चेस्ट एंड कमर के निशानों को मिला देंगे आपस में कुछ इस तरीके से। और अब हम लगाएंगे टक्स के निशान। तो पहले टक्स के लिए हमें यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें इंची टेप को रखना है ऊपर शोल्डर के पास, और जहाँ पर भी 10 इंच होगा वहाँ कुछ इस तरीके से हम लाइनिंग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टक्स। अब इसके बाद हमें फर्स्ट टक्स के ऊपर रखना है इंची टेप, और कुछ इस तरीके से 2 इंच के पास लगा लेना है निशान। इसके बाद 2 वाले सेकेंड टक्स के पास इंची टेप रखना और यहाँ पे लगा लेना है निशान। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ 2 इंच से टक्स के निशान लगा लेने हैं। फर्स्ट टक्स के पास हमें इंची टेप को रखना और घुमाते जाना है। बाकी 2 इंच पर हमें कुछ इस तरीके से लगा लेने हैं निशान। तो ये हो गए हमारे टक्स। और हम लगा लेंगे तीरा यानी कि तिरछी पट्टी। तो यहाँ पर मैंने कमर की साइड से लिया है 6.5 इंच, यानी गले की साइड से लिया हुआ है मैंने 5.5 इंच। तो ये होगी हमारे तीरा की मार्किंग। और अब इन दोनों निशान को हम मिला देंगे। एंड इसके बाद हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर शेप दे देना है तीरा को। तो ये अच्छे से तीरा की मार्किंग बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, यानी कि मार्किंग हो चुकी है। अब हम करेंगे अपने बैक पार्ट की मार्किंग। तो यहाँ पर भी हमें अपने ब्लाउज की लंबाई नाप लेनी है। एंड उसके बाद यहाँ पर ये बैक पार्ट है, तो आपको 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो यहाँ पर मैंने 13.5 इंच पर निशान लगा दिया है, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई तो थी हमारी सिर्फ 12.5 इंच। इसके बाद कमर के 4th में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगा देना है कमर के लिए।
एंड शोल्डर का निशान तो बना ही हुआ है पहले से ही। एंड आर्म होल यहाँ भी हमें लेना है 6 इंच। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अपना चेस्ट का फोर्थ भाग देख लेना है। उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा देना है। एंड इसके बाद हमें यहाँ भी 2 इंच का दे देना है शेप आर्म होल को। एंड इसके बाद अब इन दोनों निशानों को हमें मिला देना है कमर एंड चेस्ट के। एंड बैक पार्ट के गले की मार्किंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हम डिजाइनर गला बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने मार्किंग नहीं किया है। इसके बाद हम बिल्कुल बीचों बीच इंची टेप को रखेंगे जहाँ से मैंने कपड़े को फोल्ड किया था वहाँ पे हम। इसके बाद हम लगा देंगे 4 इंच में निशान। इसके बाद 4 इंच ऊपर की ओर हमें निशान लगाना है। ये निशान हो गए हमारे टक्स के, ये जो पीछे में टक्स पड़ता है उसके निशान हो गए। तो कुछ इस तरीके से हमारे अस्तर वाले ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है। एंड यहाँ पर मैंने नोट भी कर लिया है फ्रंट एंड बैक पार्ट। इसके बाद अब हमें कर लेना है इस ब्लाउज को कट। यहाँ पर मैंने अस्तर को कट कर लिया है। अब मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको गला पहले कट करना है तो पहले कर सकते हैं, नहीं तो आप कपड़े के ऊपर रखे अस्तर उसके बाद भी कट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं गले की कटिंग पहले कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं कपड़े के ऊपर रखूँगी अस्तर। इसके बाद हमें ले लेना है कपड़ा और इस कपड़े को भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है। एंड बंद भाग हमें अपनी तरफ रखना है। कपड़े को हमें अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेना है ताकि कपड़ा हमारा खिसके ना कटिंग करते टाइम। इसके बाद इसी के ऊपर रख लेंगे हम अपना अस्तर। अस्तर का बंद भाग भी हमारी तरफ ही रहेगा। अस्तर को हमें कपड़े के ऊपर अच्छे से सेट करके रखना है ताकि बिल्कुल भी खिसके ना अस्तर हमारा। अगर आपसे खिसकता है तो यहाँ पर आप पिन अप कर सकते हैं, उसके बाद ही आप कटिंग करें कपड़े की। और नीचे की तरफ से हमें थोड़ा सा बढ़ा के काटना है कपड़ा। इसके बाद अस्तर के बराबर पे ही हमें कपड़े की कटिंग करते जाना है। और अगर आपसे कपड़ा खिसक रहा है तो यहाँ पर आप पिन अप कर सकते हैं, उसके बाद कटिंग करें। और अगर कपड़ा नहीं खिसकता है आपके हाथ से भी तो कोई बात ही नहीं, ऐसे ही कटिंग कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ कटिंग। एंड कपड़े की कटिंग बहुत ही सावधानी से करनी है हमें। कपड़ा हमारा इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं खिसकना चाहिए। अगर कपड़ा थोड़ा सा भी इधर उधर खिसकता है तो ब्लाउज सिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि कटिंग बहुत ही सावधानी से करनी है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अस्तर के साथ ही कपड़े को भी कट कर लिया है और कपड़ा हमारा थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा नहीं है, बिल्कुल बराबर ही कट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम कर लेंगे दोनों पार्ट को अलग अलग, फ्रंट एंड बैक। ये हो गया हमारा बैक पार्ट एंड ये है हमारा फ्रंट पार्ट। इसके बाद जहाँ से हमने तीरा का निशान लगाया था यानी कि पट्टी का बेल्ट का, वहाँ से भी हम इसे अलग कर लेंगे। एंड इसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे बेल्ट को, क्योंकि ये फ्रंट हुक वाला ब्लाउज बनने वाला है। इसके बाद हम इसे भी अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गया अस्तर एंड ब्लाउज का कपड़ा भी।
और इसके बाद हम अस्तर को रखेंगे उल्टा करके और अच्छे से निशान लगा लेंगे दूसरे पार्ट में भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए मिलते हैं आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।